जी जी। वो कहने लगी अंगूठा लाओगे साइन करोगे जी। मैं कहा तेरा बाप पैदा नहीं होगा जब ग्रेजुएशन कर लिया था। जब राशन कार्ड जब बने थे चालू होते तो राशन कार्ड देवने नहीं आता तो बने थे। अच्छा, तो उसके बाद राशन कार्ड नहीं बना आप लोग? कहाँ से कोई किसी का नाम भी नहीं चढ़ा? 15 साल हो गए जब बीजेपी आई थी ना, जब राशन कार्ड रद्द हुआ। उसके बाद में है ही नहीं। आपने अप्लाई नहीं किया ऑनलाइन? ऑनलाइन भी करा, सब कुछ करा, दफ्तर भी गया। जैसे कि अभी हम देख रहे थे 1/4 वोटिंग हो चुकी है और शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है। तो यहाँ पे कुछ नागरिक हैं, कुछ वोटर हैं यहाँ पे। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उन्होंने वोट डाला, किन क्या मुद्दे रहे जिनके लिए उन्होंने वोट डाला? मैं अभी वोट डालने जाना है। अच्छा, अभी आपको वोट डालने जाना है। तो आप जैसे वोट डालने जाएंगे तो आप किस मुद्दों के ऊपर क्या बदलाव लेके चाहते हैं कि जो वोट हो? मुद्दा तो बहुत कुछ है, जैसे जैसे शहर सफाई और क्या चाहिए। अच्छा, मेन सभी के मुद्दे यहाँ पे यही हैं, नालियाँ, रोड, रोड है, ये सब दिक्कत है। कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को लेके भी आप, तो आपका जो वोट होगा वो इन्हीं सब चीजों को निर्धारित होगा, इसी पर होगा पूरा। इसी पर होगा। तो आप अभी वोट डालने जाएंगे। हाँ। तो सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे अलग से लाइन बनाई गई है जिसमें किसी को भीड़ नहीं लग रहा है, आराम से जा रहे हैं, वोट दे के आ रहे हैं। तो आप भी जाना चाहेंगे, उसी लाइन में जाना चाहेंगे, सीनियर सिटीजन की लाइन में जाना चाहेंगे? नहीं, हम तो कामन से खड़े जाने कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देख रहे हैं विधानसभा में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे वार्ड नंबर 19 में हो रहा है इलेक्शन। अभी बने रहिए हमारे साथ आगे और आपको दिखाते हैं। इस विधानसभा में जैसे आप देख रहे हैं बहुत से लोग आए और वोट दे के जा रहे हैं, पर एक दादाजी मिले जिन्होंने हमारा ध्यान आकर्षण किया अपनी तरफ। पूरी अपनी वेशभूषा जो है अपनी हरियाणवी और अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए बहुत अच्छा लगा। बहुत कम ही लोग ऐसे दिखते हैं जो अपने कल्चर को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं आज भी। तो मैं दादाजी आपसे जानना चाहूंगा, आपने किन समस्याओं को लेके वोट दिया? ये नहीं पूछूंगा किसको दिया, किस लिए दिया, समस्याएं क्या थी? बुढ़ापे में क्या समस्या बूढ़ों के लिए? कहीं बाहर निकलना नहीं है, तो चलने फिरने लायक रहे नहीं, तो समस्या हमारे लिए कोई नहीं। तो दादाजी जैसे ये पानी की, नाली की, रोड की समस्या कह रहे हैं। कॉलोनी में पानी की दिक्कत जरूर है। यहाँ पानी जो है साफ भी नहीं आ रहा है, और पहले आता था कई घंटे, अब वो भी कम हो गया। अब वो भी कम हो गया। यहाँ से अगर हैदरपुर का जो विभाग दिया जाए तो बहुत बेस्ट होगा। जैसे दादाजी आपकी उम्र को देखते हुए लग रहा है आपने कई सारे इलेक्शंस देखे होंगे, 85, तो लगभग कई इलेक्शन देखे। पहले इलेक्शन में वोट बनाए थे जी, छठी जमात में थे जब हम। अच्छा, जब हमने ये वोट बैठते ना बाहर, जी जी बैठते हैं। तो चाचा जी आपने इतनी सरकारों को आते जाते देखा, आपको क्या लग रहा है कि कुछ हुआ है देश में परिवर्तन? पहले कि हम अंग्रेजों के पास ही ठीक थे, गुलाम थे, सही थे? नहीं, बहुत कुछ हुआ। मतलब सरकारों ने अपने वादे पूरे किए हैं? सरकारों ने कर रहे हैं, पहले साधन ही थोड़े थे, अब साधन भी बढ़ रहे हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बहुत बढ़िया है। तो आप यहीं के वोटर हैं, यहीं रहते हैं प्रॉपर? नहीं, यही के, वैसे हरियाणा में थे पहले। जी जी जी। लेकिन यहाँ सर्विस के लिए आए थे 62 में। तो तब से आप यहीं पे ही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने हमारा ध्यान अलग ही आकर्षण किया। ये जो वेशभूषा आपकी, आपने जो अपने कल्चर को, संस्कृति को संभाल के रखा है, बहुत अच्छी बात। लास्ट इलेक्शन में जो लड़की ये लगाती है ना, जी जी, वो कहने लगी अंगूठा लाओगे साइन करोगे जी। मैं कहा तेरा बाप पैदा नहीं होगा जब ग्रेजुएशन कर लिया था। क्या बात है। वो ड्रेस देख के कहने लगी कि ऐसे आदमी तो है ना, अब साफा बांधना नहीं आता इन बच्चों को, तो धोती बांधनी नहीं आती, समझे। और मैंने रिटायरमेंट के बाद तो पेंट तिलांजलि दे दी। किस डिपार्टमेंट में थे सर? लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस में थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ऐसी बहुत लंबी उम्र जिए और हमारे ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते रहे, यही शुभकामना है। अब सभी लोग एक बार ऐसे कर देंगे जो वोट दे के आए हैं, प्लीज। जैसे कि आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में जो वार्ड नंबर 19 है, बादली विधानसभा में हूँ मैं, और अंदर शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। कुछ लोगों की नाराजगी भी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सर, जैसे कि अभी हम अंदर गए थे, वहाँ पे हमने देखा एक पर्सन थे, वो अपनी किसी गुड़िया को लेके आए थे, उनका पैर जला था, तो व्हील चेयर की समस्या उनकी थी। उन्होंने कहा मैं 2 घंटे से परेशान हूँ, एक ही व्हील चेयर मिली। तो उसमें क्या आप लोगों की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं? जो प्रत्याशी उन्होंने कुछ अपनी तरफ से व्यवस्थाएं नहीं करी? जैसे फ्री का मैंने देखा कि फ्री सर्विस जो दी गई है लाने ले जाने की, तो क्या व्हील चेयर मस्ट नहीं है? क्या एक ही व्हील चेयर पे ये हजारों जो जनता वोट देने जा रही है उनका काम चल जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 से 26 तक यहाँ पोलिंग बूथ है।
व्हीलचेयर एक नहीं 4-5 व्हीलचेयर दे रखी है यहाँ पे। और पब्लिक का देखो प्यार बहुत मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं इस लोकतंत्र पर्व की सब दिल्ली वासियों को बधाई देता हूँ। और जो लोकतंत्र का पर्व है जिसमें सब साथी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और व्हीलचेयर की जो आपने समस्या बताई, ऐसा कुछ नहीं है, 4-5 व्हीलचेयर दे रखी है। अच्छा, उनको एक ही मिली हो शायद, इसलिए हो सकता है वो आए उस टाइम वो ना मिली हो, ऐसा हो सकता है। तो जैसे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, जो सीनियर सिटीजन के लिए जो अलग से लाइन लगाई गई है, तो वो बहुत अच्छा है कि उसमें भीड़ नहीं पा रही। तो आप जो अभी यहाँ पे माहौल देख रहे हैं, जैसे कि अभी वोटर आ रहे हैं, 1/3 वोटिंग हो चुकी है, तो आपको क्या अनुमान लगता है कितने % तक वोटिंग जाएगी और क्या क्या माहौल रहेगा? देखो, वोटिंग का लग रहा है लगभग 75% के आसपास वोटिंग जाएगी। और दिल्ली की जनता ने अब की बार जो मन बनाया ना, एकदम ऐसा मन बना लिया है कि आम आदमी सरकार को उखाड़ के फेंकने का पूरा मन बना रखा है। अच्छा, आम आदमी सरकार को मन बना लिया उखाड़ने का, मीन्स आप अलग किसी पार्टी से, क्योंकि अभी देखा नहीं मैंने कुछ अभी आपने ऐसा। देखो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, जी। आम आदमी की बात करता हूँ कि आम आदमी की जो समस्या है मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर पूरी दिल्ली घूम चुका हूँ मैं। इस दिल्ली के वो हालात हैं, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली की हालात ये भी होगी। जहाँ जाओ गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जहाँ देखो नालियों में बेकार आ रहा है। पीने का पानी, जिस पानी से हम पोछा भी नहीं लगा सकते, उससे बेकार पानी पीने का मिलता है। तो ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार क्या करेगी आम आदमी, ये बताइए। पब्लिक एक सेटअप माइंड होता है। पब्लिक को अपना दर्द किसे सुनाएगी, जिसने 10 साल से इस सरकार को बनाया है। ठीक है सर, तो जैसे आपने बोला कि पब्लिक अपना दर्द किसको सुनाएगी, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन के दौरान आपने जहां भी अपनी कैंपेनिंग की जिसमें की, तो उसमें आपने दर्द तो समझ लिया। जी, देखिए, जो भी वोटिंग हो रही है वो तो ईवीएम मशीन में उनकी किस्मत दर्ज की जा चुकी है और करते रहेंगे लोग शाम तक। तो अगर कुछ बदलाव होता है, हम आपकी बात मान लेते हैं, बदलाव होता है, तो ये जो जन की समस्याएं जो आपने देखी इन दिनों, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी जन की बात नायक के साथ है, जन नायक, और मैं खुद जन नायक हूँ, तो मेरा कहना ये कि तब उस बदलाव में ये समस्याएं दोबारा देखने को मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, बदलाव में कभी नहीं होगा। कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छे काम किया, 17 सालों से भी काम किया है। शीला जी के टाइम में इस दिल्ली में फ्लाईओवर बनाया है, मेट्रो बनाया है, बहुत ऐसे काम हुए हैं जो शायद दिल्ली वाले सोचते भी नहीं थे। मुझे लगता है कि ये बदलाव कांग्रेस पार्टी ला सकती है। पर सर, हमने जैसे कि बहुत से लोगों के मुंह से सुना कि पहले बहुत यहाँ पे गड्ढे थे, पानी भरा होता था, 10 साल पहले ये था, वो स्कूल की जमीन, वहाँ पे पार्क की जमीन, तो बहुत सारे मुद्दे सुनने को मिले हमें। नालियों में कचरा, भैया आप लोग चलते रहिए प्लीज, या तो एक साइड में आ जाएंगे तो सही रहेगा, रोड ब्लॉक ना। तो उन चीजों को लेके समस्याएं आप जान चुके हैं, तो उसकी कोई गारंटी है कि खाली आज आखिरी चुनाव है तो इसमें अपना जो भी है क्या क्या निकल लो, ऐसा तो नहीं कुछ? कांग्रेस की गारंटी कार्ड है, कांग्रेस ने हमेशा जो गारंटी दी है उस पर बात पे काम भी किया है। अभी आप बाहर निकलेंगे, 66 फुट रोड है एक, वहाँ वो टाइम पहले पानी भरता था। और यहाँ के जो निवासी, स्थानीय निवासी हैं, उनसे आप पूछ भी सकते हैं, जिनकी उम्र 60 और 70 साल के बीच में होगी, वो बता भी सकते हैं। यहाँ पहले जब आने के लिए इतना पानी भरता था कि जो अपनी ट्यूब होती है, ट्यूब के ऊपर बैठने के लिए यहाँ आती थी। मगर ये रोड बनाया कांग्रेस ने बनाया, यहाँ के मेट्रो स्टेशन लेके कांग्रेस लेके आई, फ्लाईओवर का काम किया कांग्रेस ने किया, यहाँ तक कि सीवर लाइन का काम इस बादली विधानसभा में हुआ, देवेंद्र यादव जी के टाइम पे हुआ। देवेंद्र यादव जी यहाँ के मसीहा है और हमेशा सुख दुख में इनके साथ ही रहते हैं। इस बादली विधानसभा की जनता ने पूरा मन बना लिया अब की बार देवेंद्र को दोबारा लाना है। तो सर, जैसे ये 66 फुट रोड की बात कही आपने, वहाँ पे एक हॉस्पिटल का भी हुआ, तो ऐसे हम कई बार यहाँ पे आए हैं, तो उद्घाटन, जैसे कि कहना है कि उद्घाटन तो बहुत बारी, नारियल तो बहुत बारी फूटेगा, बन इस बार ही रहा है, तो ये जो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ है कि दिल्ली गवर्नमेंट का ही हाथ है? देखो, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का है नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट में हमेशा, यदि इनका 10 साल से कंटिन्यू ये है, सीट पे बैठे हैं मुख्यमंत्री, यहाँ पर प्रेजेंट में है, तो 10 साल से उद्घाटन क्यों नहीं कर पा रहे? सिर्फ ये इनका अब तो लगभग बन चुका है, अब तक तो देखने में। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप भी जाके बिल्डिंग भी आपने देखी है, जनता को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं, जो पिछले 10 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और कांग्रेस ने इनका मुहूर्त किया था, कांग्रेस के टाइम में ये पास हुआ था, और ये इसका मुहूर्त भी कांग्रेस ही आप मतलब अखिलेश यादव की तरह कहना चाहते हैं कि जो हमने पास किया था, हमारे जाने के बाद वो लोगों ने पूरा कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे आप? देखो, कांग्रेस के टाइम में पास हुआ है, कांग्रेस ने इसका उद्घाटन भी किया था। 10 साल में इन्होंने, यहाँ तक की बिल्डिंग बनी है तो उसका मुहूर्त भी होना चाहिए था ना। आप यहाँ देख सकते हैं, राणा पार्क हो गया, भगत सिंह पार्क हो गया, जीवन पार्क हो गया, चंदर पार्क हो गया, कॉलोनी के नाम पार्क हैं, मगर पार्क देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये मुद्दा तुमने बताया था कि चारों कॉलोनियों के नाम पार्क से जुड़े हुए हैं, पर पार्क कोई नहीं है, तो क्या पार्क आएगा? पार्क श्योर आएगा, देवेंद्र यादव आएंगे, इनके लिए पार्क भी लाएंगे, अच्छा पानी भी लाएंगे, इनके राशन कार्ड भी बनवाएंगे, इनकी जो भी जन समस्या है, देवेंद्र यादव पहले भी इनके लिए काम किया है और आगे भी काम। आपका नाम सर? मेरा नाम विनोद यादव है। आप वोट दिया? हाँ, दिया। सर, मैं ये नहीं पूछूंगा किसको दिया आपने, पर ये जानना चाहूंगा क्या समस्या है, किन मुद्दों को लेके आपने? बिल्कुल, समस्या यहाँ इतनी बड़ी है, पानी की समस्या है, यहाँ पर यातायात की समस्या है, यहाँ पर
रास्ते यहाँ से यादव नगर के लिए कोई है नहीं सही ढंग से। भाई यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर कोई नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पर या आपकी डिस्पेंसरी की कोई सुविधा नहीं। एजुकेशन के लिए भी यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है, कोई बढ़िया स्कूल भी नहीं है। तो यहाँ की समस्याएं जो बेसिक समस्या है ना, जो नागरिक सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो है ही नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी। ये पिछले 10 साल में तो यहाँ और बुरा हाल हुआ है, नालियाँ भरी पड़ी हैं कूड़े से, पानी सड़कों पर चलता है, पीने का मिलता नहीं। ये यहाँ की मेन समस्या है और इसी पर पोलिंग हो रही है यहाँ। जैसे कि सर हम देख रहे हैं बड़ी सभ्यतापूर्वक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ। किसी से पूछने पे कोई बता नहीं रहा है, पर समस्या यही नाली पानी सड़क, नाली पानी सड़क। आप ये देखो, बताएगा तो कोई नहीं, उन्हें बताना भी नहीं चाहिए। ये वोट डालने का जो अधिकार है ये सीक्रेट रहता है भाई, सभी का नहीं बताएगा। लेकिन जो समस्या है हमारी और जो जिनसे उम्मीद है उस आदमी के प्रति लोगों का रुझान है यहाँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहीं के निवासी? मैं यादव नगर का ही निवासी हूँ और मैं पिछले 10-12 साल से ये समस्याओं को 10 साल से फेस कर रहा हूँ। मैं RWA में भी हूँ और वही जो समस्याएं हमारी हैं ना, ये बेसिक समस्याएं हैं। ये कोई ऐसी समस्या नहीं कि हम किसी पार्टी से ये कह रहे हो कि भाई हमको बहुत तो तुम VIP सुविधा दे दो, हमारी सड़कें ठीक हो, हमारी नाले ठीक हो, हमें पानी की पीने की सुविधा मिले, हमें बच्चे स्कूल जाते हैं, बस यहाँ नहीं आ सकती कोई। DTC की यहाँ से रूट सारे बंद हो गए। हमारे पास एक बस होती थी 199 नंबर, यहाँ से चलती थी यादव नगर से। रास्ते बिल्कुल एनक्रोचमेंट इतनी है, वो बसें बंद हो गई, यहाँ से रास्ते नहीं मिलते हैं। तो ये सारी समस्या, जो समस्या हमारी जो बेसिक है ना, जो हमारी नीड, वो है ये समस्या है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए सर, वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिया जी। किन मुद्दों को लेके वोट डाला? तीन मुद्दे हैं जी। यहाँ का विधायक 2 बार चुन कर भेज लिया, कभी यहाँ पर दर्शन नहीं देता आने के बाद। ये सीवर देवेंद्र डलवा के चला गया, हालांकि ये चालू नहीं हुए। बच्चों के राशन कार्ड में नाम लग नहीं चढ़ रहे, बुढ़ापे की पेंशन नहीं बन रही 10 साल से। कोई समस्या है इस एरिया में। तो मतलब इन मेन समस्या यही है। हाँ, हमारी समस्या हल देवेंद्र करेगा जी, देवेंद्र करेगा हमारे हल्के की समस्या हल। चलिए, आपकी भी यही सेम मुद्दे है कि कुछ? देखिए, मैं भी एक यहाँ के पड़ता धरता कॉलोनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मेन चीज थोड़ा पीछे रखो। देखिए, मैं भी इसी कॉलोनी का निवासी, इसी विधानसभा का निवासी। मूलभूत आवश्यकताओं के नाम पर यादव नगर -0 है। पानी निकासी यहाँ नहीं, पीने का पानी यहाँ नहीं, सड़कें यहाँ नहीं। 10 साल पहले सीवर डले थे, आज तक इसकी निकासी का कोई प्रोविजन नहीं किया गया। लोगों की, जैसे इन्होंने बताया, पेंशन नहीं 10 साल से मिल गई। 10 साल से लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे। जो एक ये मध्यम वर्गीय लोग यहाँ रहते हैं, जब एक आदमी को जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन के नाम पे है, चाहे वो स्पोर्ट्स के नाम पे है, चाहे वो एजुकेशन के नाम पे है, चाहे ट्रांसपोर्ट के नाम पे है, चाहे जीवन यापन के नाम पे है। अगर यादव नगर को समस्या नगर ही कह दिया जाए ना, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। सफाई व्यवस्था यहाँ नहीं। दूसरी बात ये कहने का मतलब ये है कि यादव नगर में समस्याओं के सिवाय कुछ नहीं। आप किसी गली में चले जाओ, नालियाँ भरी मिलेंगी, पानी की निकासी यहाँ नहीं है। एक मदन मार्केट से रास्ता आता है, कभी जाके देखना, इतने पानी से आपको एंट्री करनी। अभी भी आप वहाँ से निकलोगे पानी भरा हुआ है, लोग वोट डालने पानी में से आ रहे हैं। अच्छा, ये जो इधर मदन मार्केट, मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य सारांश यही है कि जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए एक नागरिक के लिए, और एक सरकार का जो दायित्व है लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना, वो यादव नगर में नहीं है। बहुत तंग आ रही है ये लोग। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है कि मेन जो समस्याएं हैं, जनता यही चाहती है कि उनको पानी साफ मिले, नालियां साफ मिले। दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल पे पानी की बोतल सप्लाई करने वालों के रेट अलग है। ग्राउंड फ्लोर पे 20 रुपये, फर्स्ट फ्लोर पे 25, ऐसे करके होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ की समस्याएं हैं, देखिए, रोजगार को लेके या किसी चीज़ को लेके किसी की कोई शिकायत नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या राशन कार्ड नहीं बन रहे लोगों के, नालियाँ साफ नहीं है, पेंशन नहीं लग रही है।
सड़कें बहुत बुरी हैं, पानी साफ नहीं मिल रहा है। तो मेन मूलभूत जो समस्या है यहाँ की जनता की है। नहीं चालू हो रहे जी हाँ, 10 साल से सीवर भी चालू नहीं हो रहे हैं और जो बने हैं तो कनेक्शन नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सीवर डालने के बाद रोड दोबारा तोड़ दिया गया, रोड अच्छे थे वो भी टूट गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखते रहिए जन की बात नायक के साथ में, मैं हृदय नायक, देखो टीवी न्यूज। देवेंद्र जी जिंदाबाद, देवेंद्र जी सबसे ज्यादा वोटों से सबसे ज्यादा वोटों से दिल्ली में कोई चुनाव जीतेगा तो यादव चुनाव जीतेगा। सबसे ज्यादा वोटों देवेंद्र यादव चुनाव जीतेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद। सुन रहे हैं हमारा देखो टीवी न्यूज एक मुहिम लेके आया था जन की बात नायक के साथ, उसी प्रोग्राम के अंतर्गत कर रहे हैं। तो सर आप वोटर हैं कि प्रत्याशी हैं या सपोर्ट कर रहे हैं किसी को? हम वोटर हैं जी, तो कैसा रहा सर? हम तो वैसे वोटरों का ही ले रहे हैं, तो किन मुद्दों के ऊपर आपने वोट दिया और क्या बदलाव चाहते हैं? हम तो जी देखो, मोदी जी को जो भगवान का रूप है ना, हम उनको मोदी जी को नीचे से ऊपर तक देखना चाहते हैं। हम बदलाव चाहते हैं क्योंकि पीछे निकम्मी सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमारे मुख्य समस्याएं क्या रही सर जिसको लेके आपने आज वोटिंग किया है? मुख्य समस्याएं हमारी पानी की है। हमारी पानी की इतनी बड़ी समस्या है, पहली मंजिल में 20 रुपये बोतल मिलती है, सेकंड फ्लोर पे 25 की मिलती है, थर्ड फ्लोर पे 30 रुपये की बोतल मिलती है, जो कि हमें फ्री मिलना चाहिए था। और जो उन्होंने वायदे करे थे वो सारे झूठे नाकाम हुए और दिल्ली की जनता रोडों से बहुत परेशान है। जो क्या लगता है सर, जैसे कि पहले मोदी जी कहते थे फ्री की रेवड़ी फ्री की रोटी, वो भी तो पैसा देने के लिए कह रहे हैं महिलाओं को। देखो जी, दिल्ली की जनता को समझाने के लिए मोदी जी ने भी ये करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली जीतना बहुत जरूरी था और इसके अलावा कोई चारा नहीं था मोदी जी के पास, क्योंकि ये निकम्मी सरकार झूठे वायदे करके फिर जीत जाती, फिर हम पीछे हो जाते। इसलिए हमने बदलाव के लिए वोट किया है। और सर बहुत से हमने जनता से एक दबे शब्दों में, कैमरे के सामने तो बहुत कम लोगों ने बोला, पर कैमरे के पीछे बहुत लोगों ने बोला कि हमें ये भी डर, अगर मोदी जी आ जाते हैं तो जो ये फ्री की चीजें हमें मिल रही हैं ये बंद हो जाएंगी। तो क्या ऐसा है कुछ? नहीं जी, हमारी 22 राज्यों में सरकार है और तकरीबन 10-11 राज्यों में सारी सुविधाएं मिल रही हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो वंचित है, लेकिन मोदी जी सब जगह ऐसा करने जा रहे हैं और मोदी जी जो करते हैं वो करके दिखाएंगे। वो वही बोलते हैं जो उन्होंने करना होता है, वो सब कुछ देख के करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक तर्क जरूर है कि भैया इसको हटाने के लिए मोदी जी ने ये करना पड़ा है, लेकिन मजबूरी है, नहीं तो जनता समझ नहीं पाती। यहाँ हर राज्य से आदमी रहता है, हर स्टेट का आदमी है यहाँ पे, उसे क्या चाहिए? बिजली और पानी दोनों फ्री चाहिए, उसके बिना कामयाबी मिल नहीं सकती थी। इसलिए मोदी जी देंगे, वो 2100 दे रहे तो 2500 देंगे। एक आयुष्मान योजना जो दिल्ली वालों के लिए आज तक लागू नहीं हुई, तो आज जो है ना हमारे मोदी जी उसको लागू करेंगे। 10 लाख का जो है ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हम इलाज करा सकते हैं, तो वो पैसा मोदी सरकार देगी। तो सर आयुष्मान कार्ड को लेके तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी आती हैं, बहुत सारी वीडियोस वायरल होती है कि आयुष्मान कार्ड के होते हुए भी इलाज नहीं हुआ। तो पहले आपको ये नहीं लगता कि उस आयुष्मान कार्ड में ही सुधार करना जरूरी है, उसके बाद कोई नई स्कीम लाया जाए? लाखों लोग परेशान है, बहुत से स्कैम भी हुए, जो लोग बीमार भी नहीं है उनके नाम पे भी एडमिट करके बहुत पैसा, वो सुधार करना जरूरी था या नई स्कीम लाना जरूरी था? देखो जी, मोदी जी को स्कीमें देना बहुत जरूरी था, स्कीम के बिना कामयाबी नहीं मिलती, इसलिए मजबूरी में देना पड़ा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे जो दुर्दशा केजरीवाल सरकार ने करी है ना, वो बस हम ही जानते हैं हमें कितना दुख झेल रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करें कि जो ये नई जो योजनाओं के साथ साथ पुरानी योजनाओं को भी और सशक्त किया जाएगा और अच्छे से उसको बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये मान के चले हम। बिल्कुल, हमारे मोदी जी का कहना है जो जितनी योजनाएं है ना वो सुचारू रूप से चालू रहेंगी, उनसे कोई छेड़छाड़, उसमें बल्कि और अच्छा सुधार किया जाएगा, उससे बेहतर करके दिखाएंगे मोदी जी। चलिए, आपका नाम सर? भगत राम शर्मा, यादव नगर, बादली विधानसभा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा, बादली विधानसभा में तरह तरह के लोग वोटर अपनी बातों को रख रहे हैं, मुद्दों को रख रहे हैं, और सबका यही कहना है कि उनके प्रत्याशी और उनके जो नेता हैं जो कहेंगे वो होगा। तो देखते रहिए देखो टीवी न्यूज़, और हम और भी लोगों से आपको मिलवाएंगे। तो हमारे साथ कुछ माताएं हैं। आपने वोट डाल दिया माता जी? हमारे बच्चे डालने गए हुए, फिर हम उसके बाद आए। तो वेटिंग में खड़े हैं। हम ये नहीं पूछेंगे आप किसको वोट दे रहे हैं, आपके जो मुद्दे हैं, किन समस्याओं को लेकर आप वोट दे रहे हैं? भाई हमारा तो ये, हम तो यादव नगर में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे पानी नहीं आता, गलियाँ नहीं है, नालियाँ इतनी गंदी हैं, हमें तो ये है कि वो करवा दे, गंदा पानी आता है हमारे। यहाँ जाके आप देखो जो मदन मार्केट की जो लाइन है उसमें इतना बाहर अभी भी
पानी बाहर निकला हुआ है, बहुत गंदगी है, सफाई नहीं होती, नाली सफाई करने वाले नहीं ये तो हमारा फर्ज है, और ना ही पानी साफ आता है, और कभी कभी तो कई दिन तक पानी नहीं आता, ये भी समस्या है। कई समस्याओं को लेकर आप सबसे बड़ी समस्या ये है यादव नगर में, सबसे बड़ी। आप यहीं के वोटर यादव नगर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बादली विधानसभा में यादव नगर में हर बूथ पे जाने के बाद हमें कुछ यंग वोटर्स भी मिले जो वोट देके आए। इनसे हम जानना चाहेंगे जैसे कि सर यहाँ पे समस्या मेन क्या है? सर हमारे एरिया की जो समस्या है वो जैसे पानी, बिजली तो काफ़ी बढ़िया, पानी और गलियाँ है, और उस देखते हुए हम अपने आने वाले भविष्य के हिसाब से ही वोट देंगे। तो जैसे कि सर यहाँ पे सब लोग यही कह रहे हैं, साफ नाली, साफ पानी, साफ सड़कें। हाँ, तो जो आपने ये वोट दिया इन्हीं मुद्दों पे दिया, क्योंकि इसके अलावा लोगों को मुद्दे नहीं दिख रहे हैं, रोजगार है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनके अलावा मुद्दे होने चाहिए कि ये तो नालियां तो चलती ही रहेंगी, क्योंकि कुछ और मुद्दे भी होने चाहिए? नहीं, मुद्दे तो और भी होने चाहिए सर। जैसे मान लो आपका आजकल शिक्षा भी है और ये रोजगार भी है, पर जिसके पास जिस हिसाब से है, हमारे पास मेन मुद्दा है जो हमारे अपने एरिया का मुद्दा था वो आजकल क्या है, नालियाँ हो गई, सड़कें हो गई, या अपना पानी का व्यवस्था, ये देखी जा रही है। तो इस हिसाब से हमने वो देख के मेरा मानना ये है। तो क्या आपको लगता है कि पहले से सुधार हुआ है? अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे विधायक भी बने, काउंसलर भी बने, आते, तो इस शासन में आपको लग रहा है? ऐसा है ना, टाइम के साथ तो सुधार हुआ है, पर वो अपना अपना सबका नजरिया है देखने का। तो जैसे मेरे और भी भाई हैं, ये बता सकते हैं इनका नजरिया क्या है। जी, आपने वोट दिया बड़े भाई? क्या मुद्दे आपके भी यही रहे कि रोजगार या सिर्फ नाली पानी रोड पे ही आप भी सोच के दिए वोट? देखो भाई, रोजगार मुद्दा उसका होगा जो अनपढ़ आदमी होगा वो रोजगार बोलेगा कि रोजगार नहीं मिल रहा है। पढ़ा लिखा आदमी अपनी तैयारी कर रहा है, जो और पढ़ते जो तैयारी करके लगेगा वो तो लगेगा ही, जो अपनी तैयारी कर रखे वो तो लगेगा। इतनी नौकरियां निकल रही है, अब हर एक आदमी तो नौकरी लग नहीं सकता, सरकारी नौकरी हर एक आदमी को कहाँ से मिल जाएगी? इतनी जनता है, हर एक आदमी को तो नहीं मिल सकती। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि इतनी जनता है, सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिल सकती है, ये बहुत सही बात कही आपने। तो ये जो समस्याएं हैं पानी नाली की, क्या आप जैसे यूथ है, आप लोग जाहिर सी बात है कि नई नई चीजें, टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो क्या कुछ ऐसा समाधान नहीं? लोगों को ये कहना चबूतरे तोड़ते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, तो बहुत सारी चीजें, सक्शन मशीनें भी हैं, बहुत सारी चीजें, उसका क्या ये लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? कुछ आप राय देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? देखो भाई, मशीनों का इस्तेमाल तो करना चाहिए, पर चबूतरे तोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं तोड़ेंगे तो मशीनें भी कहाँ से लगाएंगे? अब देखो, ये देखो आप, कहीं से भी नाली में कहीं भी कुछ लगाने का रास्ता नहीं। जी जी जी। अब लगाने के लिए तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे नहीं और तोड़ने कोई देगा नहीं। कोई अपने घर के बाहर कोई भी तोड़ फोड़ नहीं करने देता, सब बोलते हैं भाई हमारी रहने दो। जब करने आए थे तो हमने खुद देखा था कि लोग कह रहे हैं भाई हमारे घर के सामने मत तोड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वही आदमी इलेक्शन के टाइम पे कहता है हमारी तो नालियाँ साफ़ नहीं होती। नालियाँ साफ़ करवाने के लिए भाई अगर काम करवाना है तो अपने घर के बाहर तो थोड़ा, यानी कुल मिला के आपका ये कहना है कि अपनी गलती को भी मानना चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए, खाली नेता गलत नहीं है, हम भी गलत है। चलिए, बहुत आप सर कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, देखो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन अभी चल रहा है, जो भी हो रहा है, हमारा जो एमएलए जो भी बन चुका है, पहले जो 10 साल से बन चुका है, अब दोबारा से हम तो इसी को लाना चाहते हैं कि यही बने, क्योंकि इनके आने के बाद हमें इतनी सुविधा, हर गली में गेट मिलेगा आपको। देखो गेट, हर घर के नीचे जो एल कॉर्नर का होगा, हर घर के नीचे कैमरे मिलेंगे। कुछ भी चोरी चकारी होती है तो तुरंत अपने फोन में देखो, तुरंत पकड़ा जाता है। क्रिमिनल कोई भी हो, जहाँ से भी चोरी करता है, सारे लिंक के थ्रू पकड़ा जाता है। हमें सुविधा रहती है, अपना गेट बंद कर लो, रात को आने जाने का भाई जो भी पर्सन आता है, अपना चाबी सबके पास है, अपनी बनाओ और अपना करो। हम तो इस चीज के लिए हम तो इसी को लाना चाहते हैं, अजय यादव जी को। चलिए जी, वो बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो ईवीएम में 8 तारीख को तकदीर सबकी खुलेगी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे मुद्दे जैसे नाली साफ करना, पानी, बिजली, ये सब मेन मुद्दे नहीं है। जो देश के लिए काम करेगा हम तो उसे लाएंगे, जो देश के भले में सोचेगा। छोटे मोटे काम इन सब में जनता रह जाती है, लेकिन देश के बारे में जो सोचे, देश को आगे बढ़ाए, उन्नति करे, उसको हम लाना चाहेंगे। और मेरी नज़र में तो ये केजरीवाल जी हैं, उनको हम सहयोग करते हैं। बाकी और तो बस यही है जी। जैसे कि सर अभी एक बात मेरे जहन में आई, आपने बोला कि ये गेट लगे, तो कुछ लोगों ने ये भी व्यंग किया कि गेट तो लगे तो उसमें अपना नाम क्यों डाल दिया, ये तो हमारे टैक्स के पैसों का गेट लगा है। एक बात बताओ सर, आप ऐसे तो देवेंद्र यादव रहा हमारे यहाँ 10 साल से रहा, उन्होंने तो नहीं लगवाए गेट। अब ये आया, इन्होंने लगवाए, तो अपना पहचान नहीं देगा कि अजय यादव के उससे गेट लगे हुए। पहचान तो उनको चाहिए ना कि किसके थ्रू गेट लगे, किस पार्टी के थ्रू गेट लगे। अब मान लो यहाँ पे कोई गेट नहीं लगा है,
इस गली में गेट नहीं है, तो ये थोड़ी कह देंगे हम देवेंद्र यादव ने इस गली में गेट नहीं लगने दिया। इसमें रहते पब्लिक रहती है तो यहाँ गेट लगवाया। कहने का मतलब ये है कि जो गेट हमने लगवाया तो पहचान होनी चाहिए कि अजय यादव जी 8-10 साल रहे थे, उन्होंने गेट लगवा रखा हर गलियों में, हर गली के नीचे कैमरे लगवा रखे हैं। नाम की बात तो अगर कोई रोड बनवाता है तो उस पर भी अपना नाम लगाता है, तो या गेट पे वो तो सर शिलान्यास तो होता है। खैर सर कहने का मतलब है जो आपने पूछा है ना, मैं उसके लिए सिर्फ मेरे को जैसा लगता है वैसा बता रहा हूँ। ये तो गेट है, ये हमारे आम चुनाव है जिसको हम गेट को लेके मुद्दा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे दिल्ली में मेट्रो आई थी, उनके नाम की भी तो शिला लगी हुई है, वहाँ पत्थर लगा हुआ है, इंद्रलोक पे जाके देखिए। तो ये तो जाहिर सी बात है, कोई उसने गेट का दिखा, उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। आने वाला कोई आएगा वो अपना नाम लिखवाएगा। ये एक अलग नजरिया है, लोग उसको अलग तरीके से लेके चलते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। जिसने काम किया है वो तो बताएगा ही कि मैं नहीं किया। ये मेरे राज में मेरे को ऐसा लगा, ये मेरे को करना चाहिए था, मैंने किया। अगर किसी और को, पब्लिक को कोई दिक्कत है कि भाई मेरे जगह पे ऐसा भी करो, तो हो सकता है उसका भी होगा। कहीं हम दान पात्र में भी अपना नाम लिखवा के ही तो देते हैं दान, गुप्त दान तो कोई नहीं देता। जी जी, बहुत बहुत अच्छी, बहुत समझदारी वाली बात इन्होंने कही। तो जन की बात नायक के साथ में मैं हृदय नायक। देखते रहिए देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है।